हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम अक्सर इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो आज फिर से देखते हैं मौलिक कर्तव्य। 1950 में लागू भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख किया गया था, किंतु मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। क्या था कि 1950 में लागू भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख किया गया था, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किंतु मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा रूस की प्रेरणा से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। कब किया गया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और किससे हुआ था? रूस की प्रेरणा से। तो तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर सम्मिलित किए गए हैं। कब किए गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर सम्मिलित किए गए भारतीय संविधान में क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसके आधार पर किए थे? किसके सुझाव पर किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में किया गया है। नागरिकों के प्रमुख मौलिक कर्तव्य: संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। संविधान का पालन, हमारे संविधान में जो कानून, नियम, जो प्रतिज्ञाएं जो बना रखी है, उनका पालन करना, उसके आदर्शों को मानना, संस्थाओं को और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। ठीक है, तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरक आदर्शों का पालन करना। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, अपने देश के लिए तन मन धन से तैयार रहें, हमारे यहाँ शांति सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करें। ठीक है, देश की रक्षा और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। कभी ऐसी आपातकालीन स्थितियाँ हमारे देश में पैदा हो जाती है कि तब नागरिकों से सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय देश के प्रति अपनी सद्भावना का परिचय दें। अगला है भारतीय लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। यानी कि हमारे जो भारतीय हैं, हम जो एक भारत देश के निवासी हैं, सब आपस में किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म और जाति से संबंधित रखते हो, उसके बाद भी हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख के काम आए, प्यार से रहें और अपने अच्छे पड़ोसी होने का, अपने अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक होने का परिचय हमेशा देते रहें। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। हमारे यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता है, जिसकी वजह से आज भारत देश पूरा विश्व में जाना जाता है, तो उसकी परंपरा को बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, है ना। यूं नहीं कि अंधाधुंध लकड़ियाँ काटी जा रही है, पशुओं को चारा ही नहीं मिल रहा, इस तरह से परेशानी नहीं करे, बल्कि प्राणियों के प्रति भी जितने मनुष्य के प्रति रखता है, अच्छी भावनाएं रखे, उसी प्रकार पर्यावरण और प्राणियों के प्रति भी दया भाव रखे और उसे बचाने का, उनकी रक्षा करने का प्रयास करता रहे। 8वें नंबर पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का विकास करें। यूँ नहीं कि हमें सिर्फ ये करना है, बल्कि हमारे जो मानव मस्तिष्क लेके हम पैदा हुए हैं, तो हमारे मानवीय दृष्टिकोण ऊंचा करें, हम कुछ सीखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें और इस देश में छोटे बच्चों को इनको हमेशा बांटते रहें। तो खुद के दिमाग का, खुद के ज्ञान का अर्जन हमेशा करते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें जहाँ से भी मिले, और स्वस्थ हेल्दी मानसिकता रखते हुए हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाए, हमारे बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें, समझाए कि
तुम्हें भी हमारे देश के लिए अच्छी सी शिक्षा लेनी है और देश का नाम रोशन करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति जो सबके लिए जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, हिंसा ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि कोई दंगा फसाद होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान फिर हमारे कानून में किया गया है। इसलिए अच्छा है कि हम हिंसा ना करें बल्कि अहिंसा का परिचय दें। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें, यानी कि स्वयं का तो विकास करें ही सही, साथ में अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने देशवासियों के भी उत्कर्ष का प्रयास हमेशा करते रहें। अगली बात हम जो देखते हैं 10, ये तो 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। आगे देखते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। क्या कर्तव्य है कि 86 संविधान संशोधन कहता है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक कहीं भी कोई श्रम न करेगा बल्कि क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। ये दायित्व किसका है? माता पिता और संरक्षक का दायित्व है कि इस उम्र का बच्चा शिक्षा ग्रहण ही करे।